दिल्ली में चुनावों से पहले सियासी हलचल तेज है। अब विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब उनका एक कथित ऑडियो क्लिप गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ सामने आया, जिसमें व्यापारियों से अवैध वसूली की बात की जा रही थी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने इस ऑडियो क्लिप को शेयर किया और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा था और इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बालियान ने एक बिल्डर से पैसे मांगने के लिए उसे डराया धमकाया था। बीजेपी ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या अरविंद केजरीवाल बालियान को पार्टी से निकालेंगे या फिर नहीं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, आपके विधायक गैंगस्टरों को टिप्स देते हैं और अवैध वसूली करते हैं। केजरीवाल की सरकार अब वसूली के रैकेट में शामिल है और इसकी दलाली भी मुख्यमंत्री खुद खाते हैं। सचदेवा ने यह भी कहा कि आप सरकार में भ्रष्टाचार हद पार कर चुका है और सरकारी अस्पतालों में 21,000 से अधिक लोग गंदे पानी पीने से मर रहे हैं। मालूम हो कि जिस गैंगस्टर के साथ बालियान का ऑडियो क्लिप सामने आया वो कपिल सांगवान है, जो लंदन में रहता है और दिल्ली एनसीआर के व्यापारियों से वसूली करता है। उसके खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं और वो जेल भी जा चुका है। 2023 में उसने बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या करवाई थी और इसी साल हरियाणा में नफे सिंह की हत्या में भी उसकी संलिप्तता रही थी। इसी बीच नरेश बालियान के वकील ने क्या कुछ हमें बताया है, हम आपको वो सुनाते हैं। मैं श्री नरेश बालियान जी से मिलने के लिए आया था यहाँ पे। मैं उनका एडवोकेट हूँ, काफ़ी सालों से मैं उसका एडवोकेट हूँ, उनका एडवोकेट हूँ। तो यहाँ पर जब आप पहुँचे तो क्या जानकारी दी गई आपको? मुझे जानकारी अरेस्ट कर लिया है फिर डिटेन ही है? सर कंफर्म नहीं है ये। एक साहब तो कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लिया है, दूसरे पुलिस वाले कह रहे हैं जी अरेस्ट नहीं किया है। मैंने कहा है जी मुझे मिलवा दो या मुझे ये जानकारी दे दो कि स्टेटस क्या है, एफआईआर की कॉपी दे दो, कोई डिस्क्लोजर या कुछ ऐसा है वो बता दो। कुछ बताने को तैयार नहीं है ना एसएचओ साहब। मैंने कहा एसएचओ साहब से ही मिलवा दो या उनके सीनियर से मिलवा दो, एसीपी साहब डीसीपी साहब से मिलवा दो, उससे भी मिलवाने के लिए कुछ नहीं है। तो सर ये जो केस चल रहा है 2023 में एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या केस है सर और उसी केस के रिगार्डिंग सर ये एफआईआर की कॉपी आने के बाद, डिटेल आने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा, अभी तो मुझे ही नहीं पता। अक्यूज, क्योंकि जब अक्यूज को बुलाए मिलने के लिए कहा जाएगा कि किस क्राइम में किन सेक्शनों में इसको अरेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देन ओनली द स्टेटस कैन बी क्लियर। तो एक साल से सर आपको क्या एफआईआर की कॉपी नहीं मिली या फिर आपने कोर्ट से लेने की कोशिश? सर एक एफआईआर में कई अक्यूज हो सकते हैं और उनके पर्टिकुलर डिफरेंट रोल हो सकते हैं। ये तो केस टू केस अलग अलग है ना। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जो ऑडियो सामने आया उसमें एक गैंगस्टर के साथ उनकी बातचीत हो रही है, उनके एक साथी हैं उनकी भी बातचीत हो रही है, तो ऑडियो के बारे में क्या कहेंगे सर? उसका मुझे कोई अभी अपडेट नहीं है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो कल बताया इन्होंने कि अरेस्टिंग के बाद सर पेश करेंगे कोर्ट में? सर अरेस्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इनको पेश तो करना ही पड़ेगा ऑनरेबल कोर्ट में, 24 आवर्स में करना पड़ता है वो तो। क्योंकि पुलिस का ऑफिशियल बयान आ गया अरेस्टिंग को लेकर। मेरे को तो बता नहीं रहे हैं ऑफिशियली, अभी आपके सामने, अभी दोबारा पूछ लेता हूँ मैं। यदि अरेस्ट कर लिया है तब भी एक बार मिलवा देते, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वैसे भी। तो नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।